नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, ताकत के खेल में किसका वार किस पर भारी पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर, घर के भेदी ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान पे लंका ढा दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा फ़ैसला दिया गया है और उस अदालत ने फ़ैसला दिया है जिसे PTI की जानिब से 26वीं आइनी तरमीम वाली अदलिया कहा जाता है। इसके अलावा मोदी सरकार के लिए एक बुरी खबर है, भारत को एक बड़ा झटका लगा है। सदर ट्रंप ने मोदी सरकार की पक्की वाली मंजी ठोक दी है। तो ये ख़बरें, इनकी डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले मुख्तसर सी बात करेंगे सैलाब के हवाले से। जो पाकिस्तान के दरियाओं में इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है, रावी को ले लें, सतलुज को ले लें, चनाब को ले लें, और सिंध से मुतल्लिक भी ये ख़बरें आ रही हैं कि दरियाए सिंध में भी पानी में इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो बदतरीन सैलाब का सामना है पंजाब को, पाकिस्तान के अवाम को, वो दरियाए रावी है, दरियाए सतलुज है और दरियाए चनाब है। अब ये नाज़रीन हमें समझने की ज़रूरत है कि इस सैलाबी रेले के नतीजे में अब तक 33 अमवात हो चुकी हैं, सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं और लाखों अफराद जो कि सैलाब से मुतासरा हैं वो नकल मकानी पे मजबूर हैं या उनको हिफाजती मकामात पे मुंतकिल किया गया है। लेकिन इस सैलाब के दौरान जो एक बात देखने को मिल रही है कि सियासत हो रही है, और सियासत भी इतनी बदतरीन और इतनी घटिया हो रही है। यानी यहाँ पे मेरा एक सवाल है, और ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ, कुछ दोस्तों को शायद ये बात पसंद भी ना आए, क्योंकि जो पॉपुलर स्टांस होता है जहाँ पे आप दूसरे की पगड़ी उछाल रहे होते हैं, वो सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, वो कानों को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सवाल ये है कि जब आपके दरियाओं में आपके दुश्मन की तरफ से, दुश्मन कौन है, ये पानी किसकी तरफ से छोड़ा गया है? भारत की तरफ से छोड़ा गया है। इतना पानी छोड़ दिया जाए कि पहले तो पानी को इकट्ठा किया जाए और फिर इतनी मिकदार में पानी छोड़ा जाए कि वो मिकदार का पानी आपके जो हेड बने हुए हैं, जैसे बिलो के हेड वर्क्स है, दरिया हेड पंजनत है, तरीमू का मुकाम है, हेड सुलेमान की है, जिन जगहों से ये पानी गुजरता है, देखना यह है कि क्या उनकी कैपेसिटी है, ये लाखों क्यूसेक पानी जब सैलाब की सूरत में आता है, क्या वो उनको बर्दाश्त कर सकते हैं? ये सोचने की और समझने की बात है। तो ये जो हमारे हेड बने हुए हैं, इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं कि लाखों क्यूसेक जो पानी है उसका रेला अपने जो इनके दरवाजे होते हैं उनसे गुजार सकें। तो उन हेड्स को बचाने के लिए, हेड सुलेमान की मिसाल के तौर पे हेड बलूकी हो गया, हेड तरिम हो गया, हेड पजनद हो गया, उनको बचाने के लिए फिर पीछे पानी जो है ब्रीच किया जाता है, जो बंद होते हैं उनको तोड़ा जाता है ताकि आपके हेड बैठ सकें, सैलाब से उनको नुकसान ना पहुंचे। हाँ, ये ज़रूर बात होनी चाहिए कि जब सैलाब की सी सूरत हाल पैदा होती है तो जो भी हुकूमत हो, जिस पार्टी की हुकूमत हो, जिसको अवाम ने मुंतखब किया हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा अवाम को रिलीफ फराहम करें, अवाम को रेस्क्यू भी करें, अवाम को रिलीफ भी फराहम करें, उनके नुकसान की तलाफ़ी भी की जाए। लेकिन यहाँ पे ये बात भी एक हकीकत है और तलख हकीकत है कि जब दरियाओं में, मैं किसी सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, जो पार्क व्यू की बात हो रही है उस पर अलीम खान बात कर चुके हैं, अपना जवाब दे चुके हैं। उनकी तरफ से जवाब आया है कि मेरी जो सोसाइटी है पार्क व्यू, पहले अर्बन एज के नाम से थी, अपना रिवर एज के नाम से थी, और मेरी सोसाइटी रूडा के अंदर नहीं है। लेकिन मैं इस बहस में जाए बगैर, जब अलीम खान का स्टेटमेंट आ चुका है, किसी ने कार्रवाई करनी है नहीं करनी वो वक्त बताएगा, लेकिन ये जो दरियाओं के अंदर आम लोग अपने घर बना लेते हैं, सोसाइटीज़ की बात नहीं कर रहा, दोबारा कह रहा हूँ,
जो लोग दरियाओं के बेड में अपने घर बना लेते हैं, अपनी फसलें वहाँ पे जो है वो उनकी पैदावार कर लेते हैं, क्या उन लोगों को पता नहीं होता कि ये दरियाई ज़मीन है, यहाँ पे कल को सैलाब भी आ सकता है, दुश्मन भारत कभी भी पानी छोड़ सकता है? उनको मालूम होता है। तो इस मुश्किल वक्त में तारीख का बदतरीन सैलाब है। हुकूमतों को चुकन्ना रह के, विजिलेंट रह के मुतासरीन की मदद करनी चाहिए, लेकिन इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 33 अमवात हुई हैं पंजाब में सैलाब के नतीजे में। खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब आया, जो बारिशों से तबाही हुई, सैकड़ों हलाकतें हुई हैं। ना उस पर सियासत होनी चाहिए, ना इस पर सियासत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सियासत की जा रही है। ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह की आफतों पे सियासत करते हैं, अल्लाह उनसे बचाए, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया है? सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और सूबाई इदारों से मुतल्लिक, ना सिर्फ वफाकी और सूबाई इदारों से मुतल्लिक, बल्कि जो आज़ाद खुद मुख्तार सरकारी इदारे होते हैं, कारपोरेशंस होती हैं, उनसे मुतल्लिक भी फैसला दिया है। फैसला क्या दिया है कि जो लिटिगेशन होती है इन इदारों की, नीचे से हाई कोर्ट की सतह पे, ट्रिब्यूनल की सतह पे, अगर ये इदारे वफाकी और सूबाई हुकूमतें और ख़ुद मुख्तार इदारे अगर नीचे केस हार जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर करनी होती है, उस अपील को फाइल करने में जानबूझ के ताख़ीर की जाती है, बदनीयती की बुनियाद पे। क्यों ताख़ीर की जाती है? अक्सर व बेशतर इस नौयत के केसेस में मकसद ये होता है ज़ायदुल मियाद अपील दायर करने का कि जिसके हक में फ़ैसला आया है उसके साथ साजबाज करके, बदनीयती के साथ, कि जब सुप्रीम कोर्ट में ज़ायदुल मियाद अपील जाएगी तो नाकाबिले समाअत करार दे के खारिज कर दी जाएगी। और जो मुतलका फ़रीक होता है जिसके हक में हाई कोर्ट फैसला करती है, ट्रिब्यूनल फैसला करती है, और वो फैसला हुकूमत, वफाकी, सूबाई खुद मुख्तार इदारों के खिलाफ होता है, उनके अपने अंदर के लोग उस शख्स के साथ मिल के वक्त के ऊपर अपील फायर नहीं करते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी अपीलें अक्सर इन इदारों की, वफाकी, सूबाई और ख़ुद मुख्तार इदारों की अक्सर अपीलें ताख़ीर से दायर होती हैं, ज़ायदुल मियाद होती हैं, जिसमें लापरवाही भी होती है, बदनीयती भी होती है, और पूछने पे हुकूमती इदारों की लीगल टीम या उनके हुकाम ये बताते हैं कि वो एक प्रोसेस जिसमें इन अपीलों की सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग की मंजूरी ली जाती है, वो उस प्रोसेस को मुकम्मल होने में, उसकी मंजूरी लेने में ताख़ीर होगी, तो ये कोई जवाज़ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि ऐसे ही ज़ायदुल मियाद जो अपीलें हैं, इसका अदालतों को जायज़ा लेना चाहिए कि यहाँ पे लापरवाही की गई है, गफलत की गई है, बदनीयती के साथ दूसरे फरीक को फ़ायदा पहुँचा के अपने हुकूमती इदारों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, तो उसकी स्क्रूटनी, इसका अदालती जायज़ा, जुडिशल रिव्यू भी होना चाहिए। लेकिन यह गफलत, यह कोताही अक्सर व बेशतर हुकूमती केसेस में होती है। अब नाज़रीन आ जाते हैं, पीटीआई की बात कर लेते हैं। पीटीआई से जुड़ी 2 से 3 अहम खबरें। पहले तो शहबाज गिल साहब ने एक खातून, साइकिल चलाने वाली खातून के हवाले से एक घटिया किस्म का ट्वीट किया था एक्स पे कि ये पापा की प्रिंसेस कौन है जो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कर रही है। तो उसमें नाज़रीन जो मुतलका साइकिलिंग की कम्युनिटी थी, उनकी तरफ से वजाहत दे दी गई है, और बड़े कहते ना कि एक शॉक दिल के साथ, मायूस दिल के साथ, या मायूसी के साथ जो है, बल्कि मैं आपको पढ़ देता हूं कि उन्होंने कहा क्या है कि हम ये वजाहत हमें शहबाज गिल साहब के घटिया ट्वीट पे क्यों देना पड़ी है। मैं नाज़रीन आपको पढ़ देता हूं। तकलीफ दे वजाहत। हम पाकिस्तान के सबसे पुरानी साइकिल चलाने वालों की कम्युनिटी है। मुल्क में सेहत और माहौल के लिए तकरीबन 2 दहाइयों से साइकिलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे साथ ख़वातीन, बच्चे, नौजवान अभी एक फैमिली की तरह इस कैंपेन से जुड़े हैं। तो शहबाज गिल साहब कहते हैं, हु इज़ दिस पापा की प्रिंसेस मिसिंग पब्लिक मनी। अरे भाई, वो साइकिलिंग चलाने वाला एक ग्रुप था जिसको मुतलका शहर के गुजरावाला, लाहौर की पुलिस जो थी, गुजरावाला की थी या लाहौर की थी, मैं डेप्थ में नहीं जा रहा, लेकिन मकसद ये था कि इस किस्म के जो लोग हैं, अगर सिक्योरिटी उनको फराहम की जा रही है ताकि उन साइकिलिंग को प्रमोट करने वाली जो कम्युनिटी है उसका नुकसान ना हो और उनको एक फ्री जो है वो स्पेस मिले, सड़क मिले जहाँ पे वो साइकिलिंग को प्रमोट कर सकें,
तो उसको अगर शहर की पुलिस जो है वो सिक्योरिटी दे रही है, तो इसमें पापा की परी और पब्लिक मनी वाले नुकसान वाली क्या बात आ गई। तो ये इस किस्म के जो लोग हैं ना नाजरीन, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े मुईद पीरज़ादा जैसे लोग हैं, जो शहबाज गिल जैसे जो लोग हैं, शहजाद अकबर जैसे जो लोग हैं, जो कि भगोड़े हैं, पाकिस्तान से भगोड़े हो चुके हैं, अदालतों में झूठ बोल के गए हैं, और जो बाहर बैठ के अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करते हैं, अफवाज पाकिस्तान के रैंक्स में दराने डालने की कोशिश करते हैं। शहबाज गिल साहब ने तो यही किया था, उनके खिलाफ तो मुकदमा भी यही बना था। तो ये जो बाहर बैठ के इस किस्म के प्रोपोगंडे करते हैं, इदारों को तकसीम करने की, दराने डालने की कोशिश करते हैं, इनको कख पता नहीं होता कि इदारों में सिस्टम क्या होता है, या फौज में सिस्टम किस तरीके से चलता है। और ये इस किस्म के होछे हथकंडे, इस किस्म के होछे प्रोपोगंडे और कंपेन चला के जो दुश्मन मुल्क का फ़ायदा कर रहे होते हैं, यानी मिसाल के तौर पे जो फील्ड जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने मार्का हक के दौरान जो भारत की चीखें निकलवाई हैं, जो भारत की अफवाज को और मोदी सरकार को बेबस करके रख दिया गया। अब ये जो इस किस्म का प्रोपोगंडा होगा, फ़ायदा किसको होगा? यानी आप भारत का प्रोपोगंडा करके इदारों के ख़िलाफ़, इदारों की कौमी सलामती की शख्सियात के ख़िलाफ़ आप डॉलर कमाने की हवस में अपने इदारों के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। लेकिन ये साजिशें, इस किस्म के जो भगोड़े हैं, जो किरदार हैं, इनकी साजिशें किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं हो सकती। ख़ास तौर पे जो डिसिप्लिन इदारे हैं, जिसमें एक तरीक़ाकार है, एक कमांड होती है, लेकिन ये इनकी ख्वाहिशात जो हैं, ये ख्वाहिशात हो सकती हैं, लेकिन ये ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं हो सकती, बल्कि धरी की धरी रह जाएंगी। अगली खबर नाज़रीन जो आपके साथ हमने शेयर करनी है, वो खबर नाज़रीन ये है कि घर के भेदी ने इमरान खान पार्टी पर लंका ढा दी। मामला क्या है नाज़रीन? हमाद अदर साहब, जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर NA 129 से वापस ले लिए थे, अब हमाद अदर साहब से मुतल्लिक PTI के अपनी पार्टी के रहनुमा बजाज नियाजी साहब, उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो हमाद अदर साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर वापस लिए हैं और अपनी जगह पे अपने कज़न को आगे कर दिया है कि हमाद अजहर की जगह पे वो इलेक्शन लड़ेगा। दरअसल PTI के आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले रहनुमा बजाज नियाजी, जिनको पार्टी का टिकट नहीं मिला, उनका ये कहना है कि ये इनकी सेटलमेंट हुई है हमाद अजहर की इदारों के साथ सेटिंग करने के बाद इन्होंने नॉमिनेशन पेपर वापस लिए हैं और अपने कज़न को आगे कर दिया है। और हमाद अजहर ये समझते हैं कि ये लाहौर की NA 129 की जो सीट है, उनकी वरासत है। तो बजाज नियाजी साहब कहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ की सीट है, हमाद अजहर साहब की वरासत नहीं है। और हमाद अजहर साहब जैसे लोग PTI के अपने रहनुमा के मुताबिक, नियाजी साहब के मुताबिक, कि ये 2013 में आए और मुश्किल वक्त में ये भगोड़े हो चुके हैं। तो पार्टी का अपना ही बंदा कप्तान पार्टी पे, कप्तान के पार्टी के अहम रहनुमा पे और कप्तान के करीबी साथी पे, घर का भेदी है ना, वो लंका ढा रहा है कि इसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेटलमेंट हो चुकी है। इसके साथ साथ नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने जो एक वार किया कि हम कायमा कमेटियों से रिज़ाइन कर रहे हैं, अब तक की सूरत ये है कि 76 की MNA की तादाद है और सिर्फ 25 अरकान ने इस्तीफ़ा दिया है। और बताया जा रहा है कि कल पीर के रोज़ मज़ीद भी इस्तीफ़े कायमा कमेटियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ / सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कायमा कमेटियों से सामने आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो और वाइब्स आ रही थी कि तहरीक इंसाफ सूबाई असम्बलियों से भी रिज़ाइन करेगी, कौमी असम्बलियों से भी रिज़ाइन करेगी, लेकिन लगता ऐसे है कि ताकत के इस खेल पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वार खेला है, सियासी अटैम्प्ट की है, तहरीक इंसाफ को ये अंदाज़ा है कि असम्बलियाँ छोड़ने से, चाहे वो सूबाई असम्बली पंजाब की हो या KP असम्बली हो, चाहे कौमी असम्बली हो, माजी में भी नुकसान हुआ है और अब भी नुकसान होगा। तो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी तरफ से वजाहत की गई है, जवाब दिया गया है, बयान दिया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध सेनेट और कौमी असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं दिए जा रहे, सिर्फ कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े दे रहे हैं, मुस्तफ़ी हो रहे हैं। 25 अरकान के इस्तीफ़े स्पीकर के चैम्बर तक, स्पीकर ऑफिस पहुँच चुके हैं। टोटल हमारे 76 अरकान हैं, मज़ीद भी इस्तीफ़े दिए जाएंगे। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि जो आपने एक सियासी एक वार खेला है, उसके बाद जो खान साहब ऑल आउट जाने की कोशिश कर रहे थे, तो बैरिस्टर गौर साहब जो हैं इस अटेम्प्ट के साथ नहीं हैं। और फिर खान साहब का हुक्म कहाँ पे गया? आप तो कह रहे थे
कि हमारे लोग रिज़ाइन करेंगे, तो कब रिज़ाइन करेंगे जी? 25 लोगों के सिर्फ इस्तीफे आए हैं। खान साहब की कॉल पे तो लब्बैक कहते हुए सब लोगों को फौरी तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब आते हैं भारत से मुतल्लिका जो सेगमेंट है। नाज़रीन, मोदी सरकार और भारत को झटका यह लगा है कि जो क्वाड कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी भारत में, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शिरकत करनी थी, सदर ट्रंप ने द्वारा भारत से इनकार कर दिया है। अपनी मसरूफियात का उन्होंने जवाब बनाया है या जवाब बताया है। ये क्वाड कॉन्फ्रेंस क्या है, फोरम क्या है? इसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया है। और जनवरी में जो आखिरी इजलास इसका अमेरिका में हुआ था, अगला इजलास भारत में होना था। और ये खबर भी आई थी कि भारत में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शरीक होंगे। लेकिन इस वक्त जो कशीदगी चल रही है, तिजारती कशीदगी कह लें, जिसमें ट्रंप की तरफ से भारत पे जो टैरिफ है उसको 50% कर दिया गया है, इस कशीदगी को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के दौरे से इनकार कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ तिजारती कशीदगी नहीं, तिजारती कशीदगी से पहले जो भारत की जानिब से पाक भारत जंग में जो अमेरिकन सदर का जो रोल था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को ना सराहा गया ना एक्सेप्ट किया गया, बल्कि कहा गया कि अमेरिका का इसका कोई किरदार ही नहीं। जिसके बाद फिर ये ट्रेड जो है वो एस्केलेशन हुई, कशीदगी हुई। अब उसी कशीदगी को लेते हुए, यह देखते हुए सदर ट्रंप जो है वो अमेरिका के दौरे पे नहीं जा रहे हैं। और ये मोदी सरकार के लिए, भारतीय सरकार के लिए, इंडियन अफवाज के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। दूसरी तरफ अगर मार का हक की हम बात करें, जो ऑपरेशन संदूर में मोदी सरकार और भारतीय अफवाज को नाकामी का सामना करना पड़ा, तो इस जंग में कामयाबी पे हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि भारतीय जारियत के खिलाफ शानदार फतह की याद में इस्लामाबाद के सेक्टर H8 में कौमी यादगार मार्का हक के नाम से तामीर का जो है वो आगाज़ किया गया है। यादगार ज़ेर इस्तेमाल पार्क में तामीर की जा रही है, जिसे एक जदीद और पुरकशिश अवामी मकाम में तब्दील किया जाएगा। यादगार का थीम कुरान पाक की आयत बुनियानुल मरसूल से लिया गया है और इससे मुतल्लिक नाज़रीन एक वीडियो भी आई है। ये वीडियो भी आप देख लें, 18 सेकंड की है। ये यादगार बनाई जाएगी भारत को शिकस्त देने और पाकिस्तान की कामयाबी पे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।